हेलो गाइस, माई सेल्फ अरुण सैनी। वेलकम टू अरुण बायोलॉजी क्लासेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका कि नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं टेस्टिस का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं। टेस्टिस मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मींस स्पर्म्स का फॉर्मेशन टेस्टिस में ही होता है। और टेस्टिस की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसे बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मींस जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वही साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। जो टेस्टिस होता है वो ओवल शेप होता है। जो इसकी लेंथ होती है टेस्टिस की 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और जो इसकी विड्थ होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। सबसे पहले हम इसकी लेयर की बात करते हैं। जो इसमें लेयर होती है, सबसे पहले आउटर लेयर होती है जिसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं, जो कि एक आउटर लेयर है। ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक होती है पैराइटल पेरिटोनियम, एक होती है विसरल पेरिटोनियम, और इसे सम्मिलित रूप से बोल देते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये इनकम्प्लीट लेयर होती है। इनकम्प्लीट लेयर क्यों बोलते हैं इसे इनकम्प्लीट लेयर? इनकम्प्लीट लेयर का मतलब होता है कि जो ये ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है ये कंप्लीट टेस्टिस को क्या करेगी? कवर करती है, लेकिन इसकी डोर्सल सरफेस को कवर नहीं करती। इसकी डोर्सल सरफेस को कवर नहीं करती क्योंकि इसकी डोर्सल सरफेस से इस टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर वेसल्स होती हैं और नर्व होती हैं वो एंटर करती हैं। इसीलिए इसे हमने क्या बोल दिया? इनकम्प्लीट लेयर। क्यों बोल दिया इनकम्प्लीट लेयर? क्योंकि ये पूरे टेस्टिस को कवर नहीं करती है, ये डोर्सल सरफेस को कवर नहीं करती है। और इसके बीच में जो पैराइटल पेरिटोनियम होता है और जो विसरल पेरिटोनियम होता है इसके बीच में एक कैविटी होती है। इसके बीच में एक क्या होती है? कैविटी होती है। अब बात करते हैं मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर की बात करते हैं। इस मिडिल लेयर का नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो मिडिल लेयर होती है ये क्या करती है? प्रोड्यूस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है वो क्या करती है? अंदर की तरफ क्या कर जाती है? फोल्ड हो जाती है। अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। ये देखो, ये अंदर की तरफ क्या हो रही है? ये अंदर की तरफ क्या हो रही है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ क्या हो रही है? फोल्ड हो रही है। फोल्ड होने के कारण ये क्या करती है? कुछ लोब्यूल्स का फॉर्मेशन कर देती है जिसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो देखो, प्रोड्यूस लोब्यूल्स। और कितने होते हैं ये लोब्यूल्स? ये लोब्यूल्स होते हैं 250। इनकी संख्या कितनी होती है? 250 के लगभग होती है। ठीक है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने क्या किया? प्रोड्यूस किए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को। मैंने यहाँ पे 4 दिखाए हुए हैं लेकिन 4 नहीं होते हैं, 250 के लगभग इनकी संख्या होती है। अब अगर बात करें सबसे अंदर की लेयर की, सबसे अंदर की लेयर, क्योंकि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं इनको कवर भी तो करेगी कोई लेयर, तो इनको कवर करने वाली लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो कि इनर लेयर होती है। और ये कहाँ पे होती है? ये होती है प्रेजेंट बिटवीन लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच बीच में ये लेयर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो ये लेयर सारी की सारी यहाँ तक फैली होती है। सारी की सारी लेयर यहाँ तक फैली रहेगी। ये सारी की सारी यहाँ तक ऐसे लेयर, ये अकेली यहीं पे नहीं है, ये सारी की सारी लेयर यहाँ तक ऐसे फैली रहेगी, ऐसे फैली रहती है, ऐसे। ठीक है, ऐसे सारी की सारी लेयर ये फैली रहती है, ऐसे। ठीक, तो ये कहां पे पाई जाती है? बीच में पाई जाती है। किसके? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती है ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो मैंने 3 लेयर के बारे में बताया। सबसे पहले आउटर लेयर जो कि इनकम्प्लीट लेयर होती है, इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, और जो मिडिल लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। ठीक है, ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को। कैसे प्रोड्यूस करती है? अंदर की तरफ क्या कर देती है? इनफोल्ड कर जाती है, जिससे क्या का फॉर्मेशन होता है? लोब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। उन लोब्यूल्स को क्या नाम दिया जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। कितनी होती है उनकी संख्या? 250 की संख्या लगभग होती है उनकी संख्या। और जो अंदर की लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को क्या करेगी? पूर्ण रूप से कवर करती है, उसे बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जो कि इनर लेयर है और प्रेजेंट होती है बिटवीन लोब्यूल्स। तो ये प्रेजेंट होती है बिटवीन लोब्यूल्स के बीच बीच में क्या पाई जाती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब अगर बात करें जो ये लोब्यूल्स बने, किसने बनाए? ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने जो ये लोब्यूल्स बनाए इन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 250 के
अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, जो कि साइट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, ठीक है, साइट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है टेस्टिस की। तो टेस्टिस की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसीलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, क्योंकि यहीं पे क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स संख्या कितनी होती है, 1 से 3 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 1 से 3, यानी कि 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। और ये हाईली कन्वोल्यूटेड होती हैं। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर नलिकाएं पाई जा रही हैं उन्हें बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये क्या होती है, हाईली कन्वोल्यूटेड होती हैं, बहुत ज्यादा कन्वोल्यूटेड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रही है 1 2 3, ठीक है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। अब अगर बात करें जो स्पेस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लीडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बीच बीच में पाई जाती है, इट मींस स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्या बोलते हैं उसको, लीडिंग सेल्स। और लीडिंग सेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है, वो मैंने जो पिछली वीडियो बताई थी हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें भी बताया था कि जो लीडिंग सेल्स होती है वो क्या करती है, लीडिंग सेल्स जो होती है LH लीडिंग सेल पे एक्ट करता है, और लीडिंग सेल क्या का एक हार्मोन का स्रावन करती है जिसे बोलते हैं हम एंड्रोजन, ठीक है, जिसे बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। मेन मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, मेन एंड्रोजन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है उसे क्या करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये स्ट्रेट हो जाती हैं, ये सारी की सारी सम्मिलित रूप से क्या कर जाती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं। और स्ट्रेट होके, यानी कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के शीर्ष पर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का शीर्ष ये होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के शीर्ष पर सम्मिलित रूप से क्या हो जाती हैं, सम्मिलित रूप से स्ट्रेट हो जाती हैं, बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, और कम से कम 20 से 30 ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन कर देती है। इन 20 से 30 ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं ट्यूबलाई रेक्टाई। क्या बोलते थे, ट्यूबलाई रेक्टाई। तो जो ये हैं, ये सारी की सारी ट्यूबलाई रेक्टाई होती हैं, ठीक है, ट्यूबलाई रेक्टाई होती हैं। और ये एक ट्यूब्यूल्स के जाल में खुलती हैं, जिसे बोलते हैं रेट टेस्टिस, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, नलिकाओं का जाल होता है, इसे क्या बोलते हैं, रेट टेस्टिस बोलते हैं। अब रेट टेस्टिस से 12 से 20 ट्यूब्यूल्स, रेट टेस्टिस से 12 से 20 ट्यूब्यूल्स ऊपर जाती हैं। इन 12 से 20 ट्यूब्यूल्स को नाम दिया जाता है वासा इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया। और ये वासा इफ्रेंसिया जाती कहाँ है, ये जाती हैं, ये जो इतनी लंबी नलिका कितनी लंबी होती है, 6 मीटर लंबी होती है ना मैम। जो मानव होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनमें 6 मीटर लंबी होती है, और जो रैबिट होता है, खरगोश, उसमें 3 मीटर लंबी होती है, ये इपिडिडाइमिस, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इपिडिडाइमिस होती है। तो जो ये वासा इफ्रेंसिया कहाँ जाती है, इपिडिडाइमिस। इस इपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स होते हैं, इस इपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कैपुट इपिडिडाइमिस, जो कि हेड होता है, ऊपर की तरफ है, इसलिए इसे हेड बोलते हैं। एक होता है कोर्पस इपिडिडाइमिस, जो कि मिडिल पार्ट होता है इसका, और एक होता है कोडा। कोडा का मतलब होता है टैल, ठीक है ना, जो कि नीचे की साइड है। तो इपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैपुट, एक होता है कोर्पस, एक होता है कोडा। क्लियर। तो जो ये वासा इफ्रेंसिया होती हैं, ये वासा इफ्रेंसिया होती है, 12 से 20 इनकी संख्या होती है। ये इपिडिडाइमिस के कैपुट भाग में ओपन होती है। किसमें, कैपुट भाग में ओपन होती है। अब ये जो कैपुट भाग में जाएगी तो यहां से 2 हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं। 2 हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या निकलती है, बाहर निकलती हैं। इन ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं वास डिफरेंस। कितनी होती है, इनकी संख्या केवल 2 ही होती है, इनको बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस। और ये 45 सेंटीमीटर के अराउंड होती है, ठीक है। वास डिफरेंस लेके क्या जा रही है, वास डिफरेंस लेके क्या, ये नलिका लेके क्या जा रही है, क्योंकि मैंने बताया था कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को, तो स्पर्म को लेके जाएगी ना, स्पर्म को लीड करेगी, ये स्पर्म को लीड करेगी, स्पर्म को लीड करेगी, ठीक है ना। तो ये वास डिफरेंस कहाँ जाएगी, ये वास डिफरेंस
ये वाज डिफरेंस कोड़ा से होते हुए कहाँ जाएगी, एब्डोमिनल कैविटी में जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में जाती है, और एब्डोमिनल कैविटी से यूरेटर जो होता है, मूत्र नली होती है, वहां से कुंडलित होती है और वहां से यूरिथ्रा में खुलती है डायरेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर होते हैं।